अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है कैरियर कंसल्टिंग या फ्यूचर प्लानिंग। तो ये हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक मेरा बनाने का मकसद है कि हमारे बच्चे जो मैट्रिक से मतलब अभी कॉलेज पीरियड में आएंगे या मतलब किसी भी वो अपनी एजुकेशन के हवाले से जब वो सिलेक्शन करते हैं तो उनकी रहनुमाई के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन्हें पता हो कि आगे मतलब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो आज मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है और इन आपको मैं ये बेसिक जो हमारे स्टडीज की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, किस पीरियड में है, तो वो मैं आज आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जब आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी एजुकेशन प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी जो हिस्सा होता है 1 2 3 4 5 ये होता है प्राइमरी। वैसे प्राइवेट में हमें केसी, नर्सरी, प्रेप ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो उसके बाद हमारे 1 2 3 4 5 इस तरह आता है। तो ये जो प्राइमरी हिस्सा होता है ये 1 से 5 तक होता है। जो प्राइमरी स्कूल जहाँ पे लिखा होता है उसका मतलब है ये 5 तक यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। इसी तरह ये जो उसके बाद 5 के बाद जो हिस्सा आता है वो मिडल का आता है। मिडल को एलिमेंट्री भी कहते हैं। तो ये होता है 6 7 8 6 से 8 तक। ये जो हिस्सा होता है इसे मिडल बोलते हैं या एलिमेंट्री बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हाई। हाई में जब आप आते हैं ये मैट्रिक इसे कहते हैं, ये 9 10 होती है, 9 10। तो ये जो आपकी हाई हिस्सा आ जाता है, इसमें आपके पास सिलेक्शन आ जाती है कि आप कौन सी चीज पढ़ेंगे। इसमें आपके पास दो सिलेक्शन आती है, बायो या कंप्यूटर। अब जो बंदा बायो रखेगा या जो बंदा कंप्यूटर रखेगा उसकी अपनी मर्जी होगी, बाकी उसके सब्जेक्ट वही होंगे। जो बंदा बायो रखेगा उसकी बायो, बाकी सब्जेक्ट वही। जो बंदा कंप्यूटर रखेगा उसका कंप्यूटर, बाकी सब्जेक्ट वही होंगे। इसी तरह जब आप ये अपनी मैट्रिक हाई हिस्से तक मुकम्मल कर लेते हैं तो ये आपका जो हिस्सा है 1 से लेकर 10 तक ये होता है आपका स्कूल पीरियड। स्कूल पीरियड 1 से लेकर 10 तक आपको होता है स्कूल पीरियड। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके एजुकेशन के हवाले से आपको स्कूल पीरियड के बारे में बता दिया है। अब थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हमारे पढ़ने की रूटीन क्या होती है। आप देखते होंगे 1 से लेकर 10 तक जो बच्चा पढ़ रहा होता है वो अपने इर्द गिर्द के स्कूलों में पढ़ रहा होता है। वो डेली स्कूल जाता है, डेली वापस आता है, मतलब कोई हॉस्टलाइज वो नहीं होता। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो 9 10 में हॉस्टल ज्वाइन करते हैं। बाकी अक्सरियत जो है वो मतलब डेली घर आते हैं, वो हॉस्टल को ज्वाइन नहीं करते। तो ये जो हमारा स्कूल का पीरियड होता है इसमें हमें टीचर मार पीट के, घर वाले कह के, सब कुछ करके हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपनी मैट्रिक कंप्लीट कर लेते हैं। अब वैसे यहाँ पे बच्चों का थोड़ा मसला होता है कि मैट्रिक में वो बच्चे नहीं कर पाते, मिडल तक आके छोड़ देते हैं या मैट्रिक बड़ी मुश्किल से कर लेते हैं। तो मतलब ये जो हमारा स्कूल पीरियड होता है ये हमारे घर वालों के अंडर होता है। हम घर वालों के अंडर रह के अपनी मैट्रिक की एजुकेशन, अपनी 10 साल की एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह आगे आ जाता है इंटरमीडिएट। ये होता है 11 12 2 साल का आपका पीरियड जो होता है ये कॉलेज पीरियड होता है। कॉलेज पीरियड जो होता है आपका 11 12 2 साल का होता है और ये जो है बहुत नाजुक टाइम होता है आपका। और इसमें आपके पास सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा आ जाती है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अब इंटरमीडिएट में जब आप आए हैं तो आप पहले सिलेक्शन करेंगे। आप आईसीएस पढ़ेंगे, एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग, या आप डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग, ये 3 साल का होता है, और एफए आईकॉम। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि आईसीएस क्या है। आईसीएस जो आपकी एजुकेशन है इसमें आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, ये जो होता है साइंस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। अब जिस बंदे ने जिसकी अपनी प्लानिंग, अपना एम, अपना टारगेट क्लियर था कि मैंने ये चीज करनी है, तो वो बंदा यहाँ पे अगर कंप्यूटर रखता है तो आगे यहाँ पे आके आईसीएस में आ जाएगा। आप उसके लिए आसानी है। अगर वो उस बंदे को कोई पता भी नहीं है वो बायो रख लेता है और यहाँ पे आईसीएस कर लेता है, तो वैसे ये यहाँ पे बिठा लेते हैं कॉलेजेस में, लेकिन यह कि अपने बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बंदा उस चीज को आसानी के साथ कवर नहीं कर सकता। तो ये एक हमारा इशू होता है।
तो आईसीएस में आप कंप्यूटर आपको होता है, कंप्यूटर मैथ फिजिक्स। उसके बाद जो एफएससी है इसमें दो आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। अब प्री मेडिकल में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीन सब्जेक्ट होते हैं। इसमें कंप्यूटर आ गया, इसमें बायो आ गई, और ये जो प्री इंजीनियरिंग है इसका कॉम्बिनेशन होता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसमें अब डिफरेंट, ये तीनों डिफरेंट एक किस्म की। अगर जो बंदा यहाँ पे बायो करता है, बायो के साथ अपनी मैट्रिक कंप्लीट करता है, तो वो यहाँ पे प्री मेडिकल में आसानी के साथ आके अपने कंसेप्ट या अपनी एक एजुकेशन को अच्छे तरीके से अचीव कर सकता है। उसके बाद आ जाता है डीएई। ये 3 साल का होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक टेक्निकल कॉलेज होता है जिसमें डिप्लोमा कराए जाते हैं। तो ये 3 साल की एजुकेशन आपकी होती है। तो ये आपका टेक्निकल मतलब कि सिविल में आ जाती है, इलेक्ट्रिकल में आ जाती है, मैकेनिकल में डिप्लोमा आ जाते हैं आपके। तो बाकी और भी डिफरेंट होंगी। बहरहाल एफए, ये जो एफए है ये आर्ट्स की स्टडी में आ जाता है। एफए जो आपकी है ये आर्ट में स्टडी, इसमें सिर्फ जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है वही इंग्लिश में होता है, बाकी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो उर्दू मीडियम में होते हैं। तो ये जो आईकॉम है, आईकॉम एक बैंक अकाउंटिंग की डिग्री है। आईकॉम के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक मतलब अगर बैंक जॉब में या अकाउंटिंग फील्ड में आप मतलब जाना चाहते हैं तो आपके लिए आईकॉम हो गई। अब मैं एक थोड़ा सा ये यहाँ पे आपका हो गया कॉलेज पीरियड एंड 11th-12th तक। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे जिनकी कमजोरियां होती हैं, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हमने जब मैट्रिक की थी, हम मैट्रिक में हमारी तकरीबन 60 तादाद थी, 60। तो उसमें जो बच्चों ने एफएससी की है वो कम अज कम तकरीबन 5 या 6 लड़के थे। ज्यादा से ज्यादा अगर मतलब जिनके साथ मेरा राब्ता है या जो होंगे ज्यादा 10 होंगे। तो एफएससी जो है हमारे बच्चे बहुत कम करते हैं, और अगर करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम सारी एजुकेशन अपनी उर्दू मीडियम में आके पढ़ते हैं, और जब हम इंटरमीडिएट में आते हैं तो हमारे पास सारे सब्जेक्ट इंग्लिश के आ जाते हैं। ये जो मैंने आपको एफए बताया ये आपका उर्दू में होता है, लेकिन ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये आपके सारे इंग्लिश में। अब डायरेक्ट जब इंग्लिश होती है तो हमें पहले 5-6 महीने तो बिल्कुल समझ भी नहीं आती कि हमें टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ भी। एक तो आपका माहौल चेंज हो रहा होता है, दूसरा आपकी एजुकेशन भी एक मीडियम भी चेंज हो रहा है कि आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने करना क्या है, अगर आपके पास वहां पे स्कूल में सिलेक्टिव है कि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, या सिलेक्शन है कि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़े तंग होंगे, आपको समझने में मुश्किल होगी, तो आप यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इंग्लिश को ज्यादा वो करें, क्योंकि आगे सारी इंग्लिश इस्तेमाल होनी है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे सारी इंग्लिश। तो आप इसलिए अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, और आप जब 9-10 इंग्लिश के साथ अपनी मैट्रिक कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। इसी तरह अगर आपके पास वो सिलेक्शन नहीं है, तो एक मैं छोटी सी आपको एक आइडिया दे रहा हूं, अपना पर्सनल आइडिया दे रहा हूं कि आप जब अपनी उर्दू की बुक को पढ़ रहे होते हैं तो उसके आगे अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मैथ में लिखा हुआ है, कॉलम लिखा हुआ है उर्दू में, उर्दू की बुक है मैथ की 9-10 की, तो उसमें जब आप आगे देखते हैं ब्रैकेट में मैट्रिक्स लिखा होता है। अगर आप वो छोटे छोटे अल्फाज अपने क्लियर कर लेना तो आपके लिए यहाँ पे आसानी हो जाएगी। हमारे बच्चे उस चीज को, इंग्लिश को पढ़ना गवारा ही नहीं करते। जब वहां पे अगर प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 11th की बुक है, चैप्टर 3 है मैथ की, तो उसमें ये काला वाला चैप्टर है। अब मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर वहां पे लफ्ज मैट्रिक्स आ गया तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार मैट्रिक्स क्या है। वो हम पीछे लफ्ज पढ़ के आ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, इंग्लिश में होता है। तो इसीलिए जब आप वो थोड़े थोड़े जो अल्फाज होते हैं, जो थोड़ी सी इंग्लिश साथ लिखी होती है, अगर आप उसको साथ साथ पढ़ते रहे तो आपके कुछ ना कुछ कंसेप्ट और कुछ ना कुछ आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। इसी तरह ये तो आपके थोड़े से प्रॉब्लम थे। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा कॉलेज लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए कि कॉलेज लेवल में आपको मतलब क्या प्रॉब्लम आती है। कॉलेज लेवल एक बहुत ज्यादा नाजुक लाइफ होती है आपकी। कॉलेज लेवल में आपको आपके एक तो माहौल चेंज हो रहा है, आपकी स्टडी चेंज हो रही होती है, दूसरा आप अपने आप को हॉस्टलाइज कर रहे होते हैं। अक्सरियत बच्चे हॉस्टलाइज आपको करते हैं, अपने आप को हॉस्टलाइज करते हैं कि मतलब किसी और सिटीज में पढ़ने के लिए जाना होता है हमें। तो वहां पे ये होता है कि जब हम अपने घर को छोड़ के
हमारे अखराजात भी बढ़ जाते हैं कॉलेज लाइफ में। अगर घर वाले पहले हमें दिन का मतलब 50 दे रहे थे, तो कॉलेज लाइफ में हमें 100-150 रुपये मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम डेली भी आ रहे हैं, अगर हम हौसला ही है, तो फिर कम ज्यादा मिलते हैं। अब वहां पे हमारे पास एक मुकम्मल माहौल होता है कि हम अपने आप को संवार सकें या अपने आप को बिगाड़ लें। जो कॉलेज लाइफ है ये बहुत नाजुक लाइफ है। आपने देखा होगा, अगर जो बच्चे एफएससी कर चुके हैं तो उसकी बुक है 12 इंग्लिश की बुक है, उसमें एक कॉलेज मतलब कॉलेज लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के जो बच्चों की एग्जाम होती है उसके बारे में एक मुकम्मल सबक है। तो अब आप देखें कि स्कूल लाइफ के बारे में सबक नहीं है, यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में सबक नहीं है, कॉलेज लाइफ के बारे में क्यों है? कॉलेज लाइफ के बारे में इसलिए है क्योंकि एक पीरियड बहुत कम होता है और इसमें हमारा कोर्स ज्यादा होता है और हमारा जो माहौल भी चेंज और आता है। हमारी मेंटली तौर पे हम जो इंजॉयमेंट चाहते हैं वो भी हमें मिल रही होती है, सब कुछ हमें मिल रहा होता है। तो इसीलिए ये जो पीरियड होता है ये बहुत नाजुक होता है। इसमें हम अपने आप को अगर संवार सकें, अपने आप को उन चीज़ों से, फजूल चीज़ों से बचा लें, तो हम अपनी एफएससी, अपनी एक इंटरमीडिएट की डिग्री को बड़ी आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। तो ये एक कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा है कि आप अपने आप को इस चीज़ से बचाएं जो आपके पास एक मतलब कि आपको खराब करने के, आपको बहकाने के, आपकी मतलब एजुकेशन से हटाने के, आपको जो आपके अवामिल आपको होते हैं आप उनसे बचें। इसी तरह अब आपको मैं ले जाता हूँ यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको क्या होता है। अब आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली, जिसमें भी किया, आईसीएस में किया या प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या किसी भी डीएई, एफए या आईकॉम। हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये तो हर बंदे को पता होता है कि यूनिवर्सिटी में इनके लिए सीट्स होती हैं। तो ये जो डीएई, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग है, इनके लिए भी यूनिवर्सिटीज में अपना एक कोटा होता है। हर डिपार्टमेंट इनकी 1-2 सीट्स होती हैं। तो आपने परेशान नहीं होने का, अगर मैं डिप्लोमा कर रहा हूं तो मेरी आगे कोई डिमांड नहीं। अगर आप डिप्लोमा अच्छे तरीके से करते हैं तो आप एफएससी वाले से भी अच्छे तरीके से अपने आप को एक काबिल बना सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं। तो डिप्लोमा वाले बंदे परेशान ना हो कि अगर मेरे पास कोई आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप अच्छे तरीके से अपने डिप्लोमा को अच्छे मार्क्स में अच्छे तरीके से आप अपने डिप्लोमा की डिग्री को हासिल करते हैं। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिवर्सिटी पीरियड। यूनिवर्सिटी पीरियड जो होता है ये बीएस एक होता है। बीएस में ये है कि आप बीएस किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। बीएस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो उसके बाद आपके पास इंजीनियरिंग भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में होती है। मेडिकल फील्ड में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी में होता है। तो उसके बाद ये जो आपका बीएस हुआ है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी की डिग्री होती है। वैसे एमफिल है, लेकिन ये सिलेक्शन यहाँ पे अब मेरे ख्याल में आ गई है कि आप अगर मतलब डायरेक्ट पीएचडी में जाना चाहते हैं तो जो एमफिल का पीरियड जो टाइम था तो वो आपका पीएचडी में लगेगा। बात हुई है, लेकिन बस ये है कि उन्होंने एमफिल की जगह पीएचडी एक सिलेक्शन रख दी है हमारे पास कि हम एमफिल करके पीएचडी में जाना चाहते हैं या डायरेक्ट पीएचडी में जाना चाहते हैं। तो ये एक हमारे पास एक सिलेक्शन सी आ गई है। तो इसी तरह मजीद जो आपको मैं बताते चलूं कि एक और इंफॉर्मेशन आपको साथ दे दूं कि जिस डिग्री के साथ बी लग जाए ना, तो उसका मतलब वो बैचलर है, मतलब वो बंदा 14 कर चुका है, अपनी 40 क्लासेस कंप्लीट कर चुका है। जिसके साथ एम लग जाए मास्टर, तो उसका मतलब है कि उस बंदे ने अपनी 16 कंप्लीट कर ली है। तो ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको क्लियर करना चाहता था। तो इसी तरह मजीद आप इस चीज को देखें और अपने मकसद को, अपने मतलब आपकी जो टारगेट है उनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, ताकि आपको पता हो कि मैंने करना क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक बंदा है, वो फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना चाहता है। तो डॉक्टर बनने के लिए अगर उस बंदे का अपना रास्ता क्लियर हो तो वो बड़ी आसानी के साथ डॉक्टर बन सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि उसका रास्ता कैसे क्लियर होगा और उसका जब अपना माइंड सेट होगा, वो जब यहाँ पे जब आपका मेंटल लेवल एक अच्छा हो जाता है, आप अपने बारे में आप कुछ सोच सकते हैं, तो ये आपकी स्टेज होती है। आपको यहाँ पे फैसला अपना करना होता है कि बायो करेंगे या कंप्यूटर। तो ये जो आपका टाइम है, यहाँ पे आप अपने बारे में अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। तो अब एक बंदे ने यहाँ पे सोचा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, उसका जो टारगेट है, उसका जो एम है लाइफ का डॉक्टर बनने का, उसके लिए मैं आपको आसानी के साथ एक
स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए, और अपने आप को जब आप टारगेट देने लगे किसी भी हवाले से, तो आपके साथ मतलब ये जो चीज होगी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए मैं एक आपको फ्लो चार्ट बना के देता हूं। अब हम एक बंदे का जो मकसद है उसका क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका अपना मकसद कैसे क्लियर होगा। अच्छा जी, आप मिसाल के तौर पर मैंने वो जो मिसाल दी है कि एक बंदा ऐसा है जो डॉक्टर बनना चाहता है। आप सबसे पहले उसे प्राइमरी की एजुकेशन हासिल करना पड़ेगी, 1-5 मतलब 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी में वो रहेगा। उसके बाद मिडिल में आएगा 6 से 8 तक, फिर हाई में मैट्रिक करेगा बायो के साथ। जिसका अपना मकसद क्लियर होगा वो सीधा चलता है, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं कि मैंने कंप्यूटर करना है, बायो करनी है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, आईसीएस करनी है, एफए करना है, डीए करना है, जो भी। उसे जब अपना मकसद क्लियर होगा तो उस बंदे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो इसी तरह बायो रखेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब 11th-12th में आके एफएससी की प्री मेडिकल में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेडिकल फील्ड में, अपना मतलब कि वो अपना जो टेस्ट उनका होता है एमकेट, वो दे के अपनी अपनी मेडिकल की एजुकेशन अच्छे तरीके से हासिल कर सकता है। तो आप खुद देखिए, जिस बंदे का अपना मकसद क्लियर हो, जिसकी अपनी मंजिल अपने सामने नजर आ रही हो कि मैंने ये चीज करनी है और अपनी मंजिल को उसे पता हो, तो उस बंदे के लिए कितनी आसानी है कि एक मतलब वो सारे एक मैंने जो चीजें खत्म की हैं, वो जो उसके पास सिलेक्शन थी वो खत्म हो गई है। उसको पता है कि मेरी ये मंजिल है, मेरा ये रास्ता है, तो वो आसानी के साथ अपनी मंजिल को अचीव कर सकता है। तो आप भी अपने मकसद को, अपने टारगेट को, अपनी जो आपकी एम है जिंदगी के, एजुकेशन के हवाले से, किसी और हवाले से, तो उनको स्टेप में डिवाइड कर लें और हर स्टेप पे फिर थोड़ा थोड़ा काम करें, तो इंशाल्लाह आपकी मंजिल आपको अच्छे तरीके से मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।